सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टॉकशाला। तो हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है ऑप्शन सेलिंग की। अब इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए डीपली समझते हैं A to Z ऑफ ऑप्शन सेलिंग। सो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ऑप्शन सेलिंग? क्यों करनी है ऑप्शन सेलिंग? द आंसर इज द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑप्शन सेलर। सो इसको निफ्टी के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि मेरा निफ्टी का स्पॉट है 25,000 का और मैंने जो स्ट्राइक सेल करी है 25,000 की ही ATM की स्ट्राइक है। कॉल मैंने सेल करी है जिसका प्रीमियम है 100 रुपीज़ का और जो लॉट साइज है वो है 75 का। तो इस केस में मुझे जो प्रीमियम रिसीव हुआ है वो है 100 इंटू 75, 75 का। और जो मेरी मार्केट डे एंड पे एक्सपायर हो रही है वो इसी रेंज में हो जाती है। तो मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी है कि मैंने एक व्यू बनाया, मार्केट इसी रेंज में क्लोज हो गई, तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ गई और मैंने पूरा जो प्रीमियम है वो रिसीव किया। हमने समझा कि जो एक ऑप्शन सेलर है उसके पास एक प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम हमेशा ज़्यादा रहती है एक बायर से। अभी बात करते हैं क्यों माना जाता है जो ऑप्शन स्ट्राइक्स हैं वो वर्थलेस एक्सपायर होती हैं। कैसे, एक इजी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपने मूवी देखने जाना है और उसकी टिकट आपने खरीद ली कुछ 1000 रुपीज़ में। आपका फ्राइडे इवनिंग का शो है, समहाउ देयर कम्स एन इमरजेंसी एट योर प्लेस, आप शो देखने नहीं जा सके। अभी जो आपने वो 1000 रुपीज़ स्पेंड किया वो वर्थलेस हो गया। ऐसा नहीं है कि मूवी चली नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उस टिकट का नेक्स्ट डे जाके यूटिलाइज कर सके। उस जिस पीरियड के लिए वो मूवी टिकट थी उस टाइम पे आप टर्न अप नहीं कर पाए, तो जो टाइम था वो आपके अगेंस्ट चला गया। सो यही सेम होता है निफ्टी की ऑप्शंस में। हमने जो स्ट्राइक सेल करी है वो ATM बनी ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे श्रिंक होके वर्थलेस एक्सपायर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हम गलत नहीं थे बट टाइम हमारे फेवर में नहीं रहा। तो अभी बात करते हैं उस ऐसे एज की जो मुझे बनाता है एक बेहतरीन ट्रेडर एज एन ऑप्शन सेलर ओवर एन ऑप्शन बायर। वो फैक्टर है मेरी साइकोलॉजी। मेरे पास एक साइकोलॉजिकल एज रहती है हमेशा फ्रॉम एन ऑप्शन बायर कि मैं जीत जाऊंगी। तो इसको समझते हैं अब निफ्टी के एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मैंने ATM जो कि है 25,000 उसकी कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट किया और दोनों का मुझे कंबाइंड प्रीमियम है वो रिसीव हुआ है 250 रुपीज़। तो मैंने जो प्रीमियम रिसीव किया है वो है 250 रुपीज़ का। इमेजिन कि डे एंड तक कोई रैली नहीं आ रही है, किसी भी साइड पे मार्केट मूव नहीं कर रही है। मैंने एक विजन बना लिया कि मार्केट कहीं मूव नहीं करेगी। तो इस केस में इमेजिन कीजिए जो मैंने प्रीमियम रिसीव किया है वो पूरा का पूरा एक मेरा विनिंग रिवॉर्ड है। क्यों ऑप्शन सेलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है उसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, ऑप्शन सेलिंग जब हम करते हैं उसके लिए जो हमारी फंड रिक्वायरमेंट रहती है वो ज़्यादा रहती है एक ऑप्शन बायर से। इन कंपैरिजन टू एन ऑप्शन बायर ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि ऑप्शन बायर ने एक फिक्स अमाउंट देके लॉक लगा दिया, यही मेरा मैक्स लॉस रहेगा। वेयर एज एन जो ऑप्शन सेलर है उसका रिस्क वहाँ तक है जहाँ तक वो क्लोज नहीं करता है। हमने ऑप्शन सेलिंग को समझा, उसके प्रोस को समझा, उसके कॉन्स को समझा, बट कैसे करनी है हमें ऑप्शन सेलिंग, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइंडसेट क्या होना चाहिए उसके बारे में अब बात करते हैं। देखो, ऑप्शन सेलिंग को हमेशा एक बिजनेस की तरह हमें लेकर चलना पड़ेगा। एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कि मेरी एक शॉप है जिस पे मैं डेली रूटीन्स की आइटम, जिसको हम करियाना की शॉप बोलते हैं, उस पे मैंने बहुत सारा सामान रखा। मेरा वो बिज़नेस है, वहाँ पे मैंने चीज़ें रखी जो मेरे लोकल जो रेजिडेंट्स हैं वो आकर लेकर जाते हैं। अभी जो मेरा बिजनेस है कभी वो स्लो जा रहा है क्योंकि आसपास ज़्यादा लोग मेरे पास टर्न अप नहीं हुए, कोविड का सिनेरियो आ गया। तो इस केस में मेरी जो सेल्स है वो सडनली डाउन हो गई और कुछ ऐसे इवेंट्स आए
कि जब लाइक कुछ फंक्शन है या फेस्टिव सीजन है तब मेरी जो सेल है सडनली बूम करी है। अभी समझिए कि 2 सिनेरियो आए जब मेरा बिजनेस स्लो डाउन हुआ और एक सिनेरियो आया कि जब मेरा बिजनेस रेस किया। पूरे साल के एंड में ऑल फेजेस, ऑल वेदर ऑफ द लाइक बिजनेस जर्नी जो रहते हैं हमारे, उसको फेस करते हुए साल के एंड में मैंने अपने बिजनेस को आकर चलाया, डेली अपनी शॉप को ओपन किया, मैं वहाँ पे टर्न अप हुई, मेरे कस्टमर आए ना आए, मैंने शटर खोल के उसको एक ऑप्शन दी कि आप आके मेरे से सामान ले सकते हैं। सेम इज एन ऑप्शन सेलर, आपको डेली अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, अपने व्यू के साथ मार्केट में टर्न अप करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करना है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट चर्न करना है। तो हमने समझा कि जैसे एक बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है, कभी अप है कभी डाउन है, सेम इज हमारी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी। ऐसा बिजनेस है जिसमें मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट से बट कंसिस्टेंटली मुझे पैसा बनाना है। तो द थंब रूल इज, इसमें कोई जैकपॉट नहीं लगता है, ना कि मुझे ऐसा समझना है कि एक दिन मेरा को लॉस हो गया और नेक्स्ट डे मैं अपनी स्ट्रैटेजी रन ही नहीं करूंगी, मैं टर्न अप ही नहीं करूंगी और शायद मैं अपना माइंडसेट चेंज करके वापस ऑप्शन बायर बन जाऊं। नो, इन एनी कंडीशन आई हैव टू शो माई सेल्फ टू द मार्केट। मुझे अपना ट्रेड करना है अपने रूल्स के साथ और ट्राई करना है कि मैं मार्केट की रेंज में रहूं, जो प्रीमियम मैं बेस्ट पॉसिबल कैप्चर कर सकती हूं। कम प्रॉफिट्स चलेंगे बट आउट ऑफ कंट्रोल लॉसेस नहीं चलेंगे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.